वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट में जो ओथ टेकिंग होता है उसको लेके। हम लोग देखें कि इस बार जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो जो इलेक्शन जीत के लीडर्स जो पार्लियामेंट में गए वो लोग जब अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे थे तो डिफरेंट लीडर्स जो है अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी में अपना जो ओथ टेकिंग का जो स्पीच है उसके बाद कुछ ना कुछ ऐड कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हर कोई कर रहा है, मगर बहुत सारे लीडर्स जो है वो लोग अपने तरफ से अपना स्टेट का नाम या फिर अपना दूसरा कोई कंट्री का नाम ये सब ऐड कर रहे थे। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सब देखने में हम लोग को अच्छा नहीं लगता। भले ही आप कोई भी दूसरा स्टेट से हो या फिर आप कोई रिलीजियन से हो या फिर आप किसी को भी अपना मतलब गॉड मानते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप ओथ ले रहे हो या फिर आपका जो लीडर है या फिर ऐसा किसी का भी नाम आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में खड़े हैं और इंडिया के जो सिटीजन्स है वो लोग आपको निर्वाचित करके आपको पार्लियामेंट में भेजा है। तो आपके मन में रहना चाहिए कि अगर आप कोई वोट ले रहे हो आप इंडिया के बिहाफ में ले रहे हो। मतलब हम लोग का जो देश है वही सबसे आगे है, उसके बाद हम लोग कहाँ से रहते हैं या फिर हम लोग का क्या रिलीजन है या फिर हम लोग का कौन लीडर है या फिर और भी जो सारे ऑप्शंस है वो सब। मगर जब आप पार्लियामेंट में कोई ओथ ले रहे हो उसके एंड में आप जाके दूसरा कुछ अगर ऐड कर रहे हो, हम लोग तो ये भी सुने कि एक लीडर ने दूसरा कंट्री का भी नाम ऐड कर दिया। तो भाई अगर आपको दूसरा कंट्री इतना पसंद है तो आप वहीं चले जाओ। अगर आपको इंडिया में रहना है, इंडिया में इलेक्शन जीतना है, साथ ही साथ अगर आपको इंडियंस के लिए काम करना है तो आप इंडिया का नाम लो। ऑन द अदर साइड अगर आप दूसरे कंट्री से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो तो उन लोगों का कंट्री में जाओ, वहाँ इलेक्शन लड़ो और हो सकता है तो वहाँ इलेक्शन जीत के भी दिखाओ। तो ये अगर पॉसिबल है तो आप करो। ऑन द अदर साइड अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर जो लीडर्स है उन लोगों को सोचना चाहिए कि ओथ टेकिंग जो सेरेमनी है ये एक बहुत ही सैक्रेड प्रोग्राम है, जहां देश के सारे जो निर्वाचित लीडर्स है जो एक साथ आते हैं और अपना जो मतलब विचार है वो व्यक्त करते हैं, वहां आप अपने देश को छोड़ के अपने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट या फिर अपने लीडर के नाम या फिर अगर आप चाहे तो दूसरा कंट्री के नाम लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपको करना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो सोच है वही आपका ये स्टेटमेंट से बाहर आता है। और इसके वजह से अभी प्रेजेंटली जो डिसीजन लिया गया है, ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है उन्होंने एक कमिटी फॉर्म किया है और उस कमिटी के फॉर्म होने के बाद से उस कमिटी ने डिसाइड किया है कि ओथ टेकिंग सेरेमनी में आगे जाके किसको क्या बोलना है। जैसे कि हम लोग को पता है किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है जो कि बीजेपी के तरफ से है। ऑन द अदर साइड ओम बिरला जो है वो भी बीजेपी के तरफ से है और इन लोग के तरफ से आगे जाके जो कमेटी फॉर्म किया गया है उस कमेटी के तरफ से एक पर्टिकुलर स्पीच डिफाइन किया जाएगा और वही स्पीच आगे जाके कोई जब ओथ लेता है उनको कहना पड़ेगा। मतलब अगर आप इलेक्शन में जीत जाते हो, अगर आप जात के पार्लियामेंट में बैठते हो तो उससे पहले जब आपका ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा तो आपको एग्जैक्ट वही स्पीच लेना पड़ेगा। आप उसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते हो अपने तरफ से या फिर प्रीफिक्स या फिर सफिक्स कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं तो भाई अभी ओथ टेकिंग शुरू नहीं हुआ मैं पहले कुछ बोल लेता हूँ उसके बाद ओथ टेकिंग, या फिर ओथ टेकिंग तो खत्म हो गया उसके बाद मैंने कुछ बोल दिया। ये सब आप नहीं कर सकते हो और इसके लिए ओम बिरला ने अपने तरफ से ये स्टेप लिया है और रूल नंबर 389 में नया क्लॉजेस जो है वहां ऐड किया गया है, जिससे आगे जाके ये चीज हम लोग को इंडियन पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलेगा कि कोई जाके जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा है उस टाइम में ऐसा कुछ ले रहा है या फिर कोई कोई पार्टी का नाम ले रहा है, कोई लीडर का नाम ले रहा है, कोई कंट्री का नाम ले रहा है, जिससे हम लोग का जो लीडर्स है इन लोगों का जो स्पीच होगा ओथ टेकिंग के द्वारा वो एक लिमिटेड होगा और आगे जाके उसके अलावा कोई भी कोई वर्ड वहाँ ऐड नहीं कर सकता है, जो कि हम लोग के कंट्री के लिए एक अच्छी बात है। और हो सकता है कि ऐसा ही जो ये हम लोग को लग सकता है कि भाई ये तो बहुत छोटा सा चेंजेस है और पहले भी तो ऐसा हुआ है, मगर ये तो सब भूल जाते हैं। आप जो सोच रहे कि भाई सब भूल जाते हैं ये बात सही है, सब भूल जाते हैं, मगर ये जो चीज़ है ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप ओथ ले रहे हो तो उसमें आपका जो सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रहता है वो है आपका कंट्री, हम लोग का देश इंडिया। और अगर आप उस कंट्री को छोड़ के दूसरा कोई इंडिया का ही अगर आप छोटा सा पार्ट या फिर आपका कोई लीडर का नाम या फिर आप दूसरा कंट्री का नाम ले रहे हो तब मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में आप उसको ऊपर कर रहे हो। इसका मतलब है आप जो ओथ ले रहे हो उस ओथ में जो आप बोल रहे हो कि भाई हम लोग इंडिया के लिए काम करेंगे, हम लोग इंडिया का जो
सार्वभौमत्व है उसको हम लोग बजाय मतलब लेके चलेंगे, वो उसको हम लोग मान के चलेंगे, इसको आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है तो आप जरूर उसमें कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करोगे। ऑन द अदर साइड, अगर आपके मन में ऐसा नहीं है, आपको पता है कि भाई हम लोग अगर इंडिया के लिए ही काम करेंगे, इंडिया ही हम लोग के लिए सब कुछ है, तो आप जरूर ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो स्पीच है वही आप बोलेंगे, उसके अलावा आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। खैर छोड़िए, क्योंकि ये बात जो है ये पुराना हो गया है। अभी जाके आप अगर कभी भी ओथ लेते हो पार्लियामेंट में, तो आपको जो है एग्जैक्ट जो मतलब ओथ टेकिंग सेरेमनी का जो स्पीच है वही बोलना पड़ेगा, उसके अलावा आप कुछ और नहीं बोल पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेगा। आप जब चाहे आप देख सकते हैं। और हम लोग जैसे क्रिएटर को अगर आप गाइड करना चाहते हैं या फिर हेल्प करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, इससे हम लोग जैसे क्रिएटर का जो मतलब रोजी रोटी है वो चलता रहे। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, अगर आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।